तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान उस छोटे बच्चे के साथ एक स्टार टावर की तरफ आता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वो टावर अंदर से बहुत ही बड़ा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। ये देखने के बाद वो फौरन से वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो फौरन से अपना एक ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लेता है, जिस पर वो बच्चा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर उस ड्रैगन ने भी अपना रियल अपग्रेड कर लिया था, क्योंकि उस शिप की बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी अपना रियलम अपग्रेड करता है और वहां पर गेट ऑफ आवसी हेल को समन करता है। आवसी हेल गेट इतना पावरफुल होता है कि वो उसके अंदर किसी भी चीज को खींच कर उसके अंदर हमेशा के लिए लॉक कर सकता है। ये देखते ही वहां पे स्टार गेट का वो स्पिरिट बॉय और यहाँ पर फेंग हान का ब्लड किंग दोनों ही उस ड्रैगन को चैलेंज करते हैं ताकि वो उसकी आवसी गेट की पावर को टेस्ट कर सके। ये देखने के बाद ड्रैगन उन लोगों पे हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों जूनियर्स को थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तुम लोगों को पता चले कि गेट ऑफ आवसी हेल की पावर क्या है। जब वो ड्रैगन उसकी पावर को रिलीज करता है तो दूसरी तरफ स्टार गेट का वो स्पिरिट बॉय फील करता है कि इसकी पावर बहुत ही खतरनाक लेवल की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन एनर्जी और एंडलेस पेन मौजूद है, यानी कि ये जगह अपने आप में ही एक हेल है। मगर ब्लड किंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो फिर वो स्पिरिट बॉय भी कहता है कि ठीक है, तो फिर इसे आजमा कर देखते हैं, मैं तो देखना चाहता हूँ इसमें कितना दम है। तो फिर ब्लड किंग कहता है ठीक है, तो फिर चलो। ये कहने के साथ दोनों ही जैसे आगे बढ़ते हैं तो यान उन लोगों से कहता है कि मेरे पास गेट ऑफ आवसी है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, और इमोर्टल रियलम से लो लेवल के जितने भी वेपन्स हैं वो सारे के सारे आवसी गेट को कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इस पे खरोच भी नहीं मार सकते। और तुम दोनों जूनियर्स हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को आज इस गेट ऑफ आवसी की पावर शो करूंगा। जैसे ही वो उस पावर को रिलीज करता है तो हम लोग बहुत ज्यादा ब्लड स्कल्स को आते हुए देखते हैं। ये देखते ही वो स्टार किड फौरन से अपने चारों तरफ एक डोमेन बनाकर उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ब्लड किंग कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे आवसी हेल में कितना दम है। ये कहने के साथ वो फौरन से ऊपर जाता है और अपनी सोर्ड के साथ उन स्कल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ वो स्पिरिट बॉय कहता है कि मेरी एनर्जी प्योर यांग एनर्जी है और मैं नेचुरली डीमंस को मारने के लिए बना हूँ, मुझे किसी किस्म की डिमोनिक एनर्जी से डर नहीं लगता। ये कहने के बाद वो भी उन स्कल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन पर टूट पड़ता है और फेंग हान देखता है कि उन लोगों की फाइट काफी हद तक बढ़ती जा रही है। और यान यहाँ पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो देखता है कि उन लोगों ने गेट ऑफ आवसी के फर्स्ट अटैक को तो आराम से झेल लिया है। चलो अब देखते हैं कि ये लोग उसके सेकंड अटैक को झेल पाते हैं या नहीं। ये कहने के बाद वो उससे भी बड़ा अटैक करता है और इस मर्तबा वो एक जायंट स्कल को रिलीज करता है। उस जायंट स्कल का ऑरा ही इतना खतरनाक होता है कि वो दोनों के दोनों स्पिरिट बॉयज अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उस जायंट स्कल के सामने बिल्कुल नहीं ठहर पाते और उनका बैरियर भी टूट जाता है। मगर वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लोग फिर से अपने आप को स्टेबल करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग दोबारा से आगे बढ़ते हैं और उस जायंट स्कल का सामना करने के लिए उसके बेहद करीब पहुंचते हैं तो फेंग हान नोट करता है कि ये लोग अपनी एक्सट्रीम लिमिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह दोनों में से किसी न किसी एक को चोट लगेगी और नुकसान उसका ही होगा। वो फौरन से उन लोगों को फाइट रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी भी वो 3 असैसिनेटर्स उसका इंतजार कर रहे हैं और वो उन लोगों से लड़ने के लिए इन वेपन्स को यूज करेगा। इसीलिए वो उन लोगों को मना करता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी इंजर्ड हो गया तो शायद हम लोग फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए ये फाइट यहीं खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो लोग अपनी फाइट रोक देते हैं और यान फौरन से अपनी ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर चला जाता है और गेट ऑफ आवसी को भी वहीं ले जाता है। तो फेंग हान उससे मिलने के लिए अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो गेट अभी भी वहीं पे ही मौजूद है। वो फेंग हान को बताता है कि गेट ऑफ आवसी हेल की इतनी पावर है कि कोई गोल्डन कोर रियलम का वॉरियर भी इसके अंदर जाकर सरवाइव नहीं कर सकता। उसकी बॉडी इसके अंदर जाते ही पूरी तरह से एक्सप्लोड कर जाएगी, जिसके बाद तुम उस गोल्डन कोर लेवल की पावर को अपने काम के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन कोर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर वो हेवनली डीमन किंग की
डिसइंटीग्रेशन पावर से भी 100 टाइम्स ज्यादा होती है। और अगर ये एक मर्तबा एक्सप्लोड कर जाते हैं तो ये हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और कोई भी शख्स वहां पर उस एरिया के आसपास भी मौजूद होगा तो वो चाहे इमोर्टेलिटी के 10th लेवल में ही क्यों ना हो, वो भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हो सकता है। मगर अच्छी बात यह है कि ऑसी हेल वो इस अटैक को भी काउंटर कर सकती है। ये सुनकर फेंगान कहता है ये तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसी स्टार टावर पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसने अपना नया ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिसके बाद उसकी पावर कई गुना इंप्रूव हो चुकी होती है। और वो अपनी कल्टीवेशन को जैसे ही रोकता है तो हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फेंगहान के करीब आ रहा था। वो वैसे भी काफी ज्यादा बोर हो गया था और इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कब इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होगी। और जब फेंगहान रुक जाता है तो वो फौरन से फेंगहान के पास आकर कहता है कि ब्रदर, उम्मीद तुम्हारी कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई होगी। तो फेंगहान कहता है कि हाँ, मैंने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। तो हम लोग अब उन असैसिनेटर्स को फेस कर सकते हैं। ये सुनकर वो बच्चा भी खुश हो जाता है कि फाइनली अब थोड़ा सा एंटरटेन होने का मौका मिलेगा। और तुमने कहा था कि वहाँ पर 3 असैसिनेटर्स हैं और तीनों के तीनों गोल्डन कोर रियलम के हैं। ये तो फिर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और फेंगहान भी कहता है हमारी तैयारी पूरी है, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मगर वो बच्चा कहता है कि तुमने बताया नहीं है कि वो असैसिनेटर्स कौन है। जहां तक मुझे अपनी मदर की बात याद आ रही है, उन्होंने मुझे 3 गोल्डन कोर लेवल के वॉरियर्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो तीनों के तीनों 2nd रैंक के असैसिनेटर्स हैं। उन लोगों के बाद 3rd रैंकिंग और फिर 4th रैंकिंग के भी वॉरियर्स आते हैं। ये कुल मिलाकर 40 असैसिनेटर्स हैं और ये सब के सब लोग इमोर्टल एग्जीक्यूशन डाओ पैलेस से बिलोंग करते हैं। और ये सब के सब लोग एग्जीक्यूशन डाओ पैलेस से बिलोंग करते हैं। मगर इनकी भी अलग अलग ब्रांचेस मौजूद हैं जिनके अंदर इनकी रैंकिंग के हिसाब से इनको रखा जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि ये लोग बहुत ही खास किस्म की मिस्टीरियस सुपरनेचुरल पावर्स को भी कल्टीवेट करते हैं। और क्योंकि ये लोग असैसिनेटर्स हैं तो इनके पास इस तरह के अटैक्स होते हैं कि जो ये लोग एक बार में ही अपने दुश्मनों पर करते हैं तो उसका खेल खत्म कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद फेंगहान कहता है कि चलो ये भी अच्छा हुआ, हम लोग उनके ओरिजिन के बारे में जान गए हैं, तो अब हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो उस बच्चे से भी कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आने वाली है, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन दी है। चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें फेंगहान को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उड़ते हुए उस सिटी से बाहर निकल आता है। तो उसे दिखाई देता है कि वो एक बहुत ही घने जंगल से गुजरता है। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि ये जगह मुझे मारने के लिए, उन असैसिनेटर्स के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है। अगर मैं नीचे जाऊंगा और कोई लड़ाई लड़ूंगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हो ना हो वो असैसिनेटर्स यहीं पे ही छुपे हुए हैं। ये कहने के बाद वो खुद ही उन्हें ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर उस जंगल में कुछ देर आगे चलने के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फेंगहान के पीछे एक दरख्त पर आकर बैठ जाती है और फेंगहान से कहती है कि हमें एक दूसरे से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, लगता है तुम्हें वो शहर कुछ ज्यादा पसंद आ गया था। तो फेंगहान पीछे पलटकर देखता है, वो लड़की वही असैसिनेटर होती है जिसने पहले भी फेंगहान को मारने की कोशिश की थी। और फेंगहान उससे कहता है कि असल में मुझे टाइबाई सिटी काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने वहाँ ज्यादा लंबा टाइम रुकने का सोचा था, पर लगता है कि शायद तुम लोग किसी सूरत मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई जिद्दी असैसिनेटर नहीं देखा है। मगर वो लड़की उससे कहती है कि तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, शायद हमारी किस्मत है कि हम लोग दोबारा एक दूसरे के साथ मिले हैं। तो फेंगहान कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो बहुत पहले से ही जानता हूँ और मैं तुम लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ। तुम लोग तो ग्रेट 40 थीव्स हो, या फिर मैं तुम्हें 40 असैसिनेटर्स कहूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि फेंगहान को उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया है। वो फेंगहान से कहती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने 40 थीव्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मगर वो उसे असली बात बताती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। वो उससे कहती है
है कि असल में यंग मास्टर लियान ने हमें तुम्हें मारने के लिए असाइन किया है। पहली मर्तबा तो तुम हमारे हाथों से भाग गए थे, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर इस मर्तबा हम तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये बात पता चल चुकी है कि तुम्हारे पास कोई खास कीमती ट्रेजर है जिसे ड्रैगन स्क्रिप्चर कहा जाता है। अर्थ लेवल का ये ट्रेजर हम इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। ये कहकर वो फेंगान से दोबारा से दूर हट जाती है तो फेंगान उससे कहता है कि चलो अब बातें बहुत हो गई हैं, मुझे बताओ कि अगर तुम यहाँ पे अकेली आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत पिटने वाली हो। मगर वो लड़की कहती है लगता है तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने कुछ इम्प्रूव कर लिया है या फिर तुम किसी को साथ लेकर आए हो। ये कहने के बाद वो वनरेबल गुमिंग और फिर म्याओ युन और साथ में उस छोटे बच्चे को भी कहती है कि तुम लोग भी बाहर निकल आओ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहीं पे छुपे हो। इतना कहने की ही देर थी कि वो लड़की और एल्डर गुमिंग और साथ में वो बच्चा भी बाहर निकल आते हैं और साथ में वो बच्चा तो आते साथ ही उसे आंखें दिखाता है। मगर वो लड़की एल्डर गुमिंग से कहती है कि आप तो 9th लेवल के सुपरनेचुरल मास्टर हैं, तो फिर आप इस सारे झमेले में क्यों पढ़ना चाहते हैं। आपको अपने पवेलियन के बारे में सोचना चाहिए, इस सबसे आपके पवेलियन का नाम खराब होगा। मगर एल्डर गुमिंग कहता है कि फेंगहान वो हमारा गेस्ट होने के साथ साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम लोग अपने गेस्ट को उसके घर तक सिक्योरली उसके घर तक पहुंचा दें, और मैं जिससे भी वादा करता हूं उससे पीछे नहीं हटता। ये सुनते ही वो लड़की कहती है वाकई में आज मान गई कि हेवनली डाउ पवेलियन जो कहता है वो कर दिखाता है। मैंने हेवनली डाउ पवेलियन के बारे में जो कुछ सुना था आज वो अपनी आंखों से देख रही हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे पास इससे भी अच्छा एक कार्ड है। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले किसी और से बात करके देख लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वो वहां पर नेदर वर्ल्ड के घोस्ट एम्परर को समन करती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा रेड एनर्जी आती है और सारे क्लाउड्स भी बिल्कुल रेड कलर के होने लगे थे, और देखते ही देखते वहां पर एक जायंट बॉडी अपीयर होती है जो कि असल में वू चेंग या फिर घोस्ट एम्परर की बॉडी होती है। ये देखने के साथ यान उससे कहता है कि ये तो येलो स्प्रिंग डीमन सेक्ट से बिलोंग करता है जो कि 10th लेवल का एक मास्टर है। तो फेंगान कहता है फाइनली तो डीमन सेक्ट भी अब यहाँ अपीयर हो गया है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वू चेंग वो तो आते साथ ही गुमिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डाओ पवेलियन के सुप्रीम मास्टर का ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के सामने तुम कोई भी बात नहीं कर सकते, जो तुम्हें कहा जाएगा तुम्हें वो ऑर्डर फॉलो करना होगा। हम लोग तुम्हें इसी वक्त ये ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम इस लड़ाई को छोड़ो और यहाँ से डाउ पवेलियन की तरफ चले जाओ। उस टोकन को गौर से देखने के बाद वो मास्टर पहचान जाता है कि ये तो वाकई में डाउ हेवनली पवेलियन के मास्टर का टोकन है। ये देखकर वो बिल्कुल बेबस हो जाता है और फेंगहान से कहता है कि फेलो ब्रदर मुझे माफ कर दो, इस टोकन के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे हर हाल में इस ऑर्डर को मानना ही होगा। ये कहने के बाद वो फेंगहान को उसकी सारी की सारी नेसेंट सोल पिल्स भी वापस कर देता है और कहता है कि क्योंकि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट में पूरा नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं ये सारी सोल पिल्स तुम्हें वापस कर रहा हूँ और मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो फेंगान कहता है कि ठीक है, इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं, आप बस अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। ये कहने की ही देर थी कि वो बंदा वहां से चला जाता है और उसके साथ साथ प्याओ युन भी वहां से चली जाती है और फेंगान फौरन से फास्ट स्पीड के साथ उस बच्चे को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है और नेदर वर्ल्ड का वो घोस्ट किंग उसके ऊपर नेदर फायर के साथ अटैक करना शुरू कर देता है और हर एक चीज जलाकर राख करना शुरू कर देता है, जिस पर फेंगहान यहाँ वहां भागते हुए अपनी जान बचा रहा था और साथ में अपने साथ उस बच्चे को भी ले जा रहा था। वो आग के गोले बड़े बड़े होते हैं और चारों तरफ से उन्हें अटैक करके जलाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फेंगहान हर तरफ से उन्हें रोक रहा होता है और इतने में वो वहां पर यान को भी समन कर लेता है। इतने में वहां पर कुछ आग के गोले गिरते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो आग के गोले जैसे उन पर गिर रहे होते हैं तो वो छोटा बच्चा फौरन से अपनी शील्ड एक्टिवेट करते ही उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा ये स्टार ब्रेसलेट इस तरह की डिमोनिक और घोस्ट फायर को रोकने के लिए ही बना है। ये देखते ही फेंगान कहता है कि चलो अब यहाँ से भागने का वक्त है। ये कहते ही वो लोग वहां से जैसे ही भागते हैं तो वो डीमन उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये यांग डाउ आर्टिफैक्ट मेरी घोस्ट फायर को रोक सकता है? शायद तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से
बड़े बड़े आग के गोले थ्रो करता है तो इस मर्तबा फेंग हान यान को बुलाता है तो यान फौरन से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो घोस्ट किंग तो वहां पर फिर से आग के गोलों की बारिश कर देता है, मगर जैसे जैसे वो आग के गोले वहां पर गिर रहे होते हैं तो ड्रैगन फौरन से गेट ऑफ आफसी हेल को एक्टिवेट कर देता है और सारी की सारी आग को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो वो घोस्ट किंग भी हैरान हो गया था कि गेट ऑफ आफसी ये इसके पास कैसे आया। ये ड्रैगन स्क्रिप्चर तो डैमेज हो चुकी थी, उसके बावजूद भी इसके पास गेट ऑफ आफसी है। ये इतना जल्दी आकर कैसे रिकवर हो गया। मगर फेंग हान और वो बच्चा बहुत ही स्पीड के साथ जा रहे थे। ये देखते ही वो असैसिनेटर गर्ल कहती है कि घोस्ट किंग हमें इन्हें रोकना होगा, कहीं ये भाग न जाए। तो घोस्ट किंग कहता है बेफिक्र हो जाओ, ये लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। नाइन यांग डीमन सेक्ट मेरा है तो उसके साथ साथ ये डीमन स्क्रिप्चर भी मेरी होगी। मैं वू चेंग अब न सिर्फ येलो स्प्रिंग वाटर का इंपरर बनूंगा बल्कि वो ड्रैगन स्क्रिप्चर भी मेरी होगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसता है और कहता है इन्हें क्या लगता है ये लोग हमसे बचकर भाग निकलेंगे। मगर यहाँ पर फेंग हान वो तेजी से जाते हुए कहता है कि इन लोगों ने हमें अंडरस्टिमेट किया है। मगर अचानक से उन लोगों के सामने फिर से एक बहुत बड़ा साइक्लोन तो वो उन्हें वहां से पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर बाकी के 2 असैसिनेटर्स आ गए थे। जिसके बाद वो बेबी फेंग हान से कहता है कि चलो अपने पपेट्स को बाहर बुलाओ। मगर फेंग हान यहाँ पर उस ड्रैगन को बाहर बुलाता है। जिसके बाद ड्रैगन आते साथ ही गेट ऑफ आफसी हेल के साथ अपीयर होता है तो वो उन वॉरियर्स को उसके साथ सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो वॉरियर्स आफसी गेट के सप्रेशन से बाहर निकल आते हैं और वहां से दूरी बनाकर फेंग हान को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। मगर यान उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था, वो दोबारा से गेट ऑफ आफसी हेल का इस्तेमाल करता है और वो दोनों ही असैसिनेटर्स यही सोच रहे होते हैं कि घोस्ट एम्परर यहाँ पर आने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इससे पहले ही हम लोग इन्हें मारकर इनके ट्रेजर्स अपने पास रख लेते हैं। ये ट्रेजर्स काफी ज्यादा कीमती हैं और इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। हमें अपने गोल्डन कोर लेवल को ही यूज करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो लोग अपने गोल्डन कोर लेवल की पावर को यूज करते हुए जैसे ही फेंग हान की तरफ अटैक करते हैं तो दूसरी तरफ यान वो अपने ड्रैगन फॉर्म में उन लोगों की तरफ एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है। दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। इतने में घोस्ट एम्परर आते हुए कहता है कि बेवकूफो अपने गोल्डन कोर को टच भी मत करना वरना तुम लोगों को वो आफसी गेट निकल लेगा। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों को अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग फेंग हान के जाल में फंस गए थे। फेंग हान गेट ऑफ आफसी के जरिए उन्हें खींचने की कोशिश करता है तो वो लोग तेजी से उसकी तरफ खिंच जा रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो लोग गोल्डन कोर लेवल के वॉरियर्स थे तो किसी तरह वो लोग गेट ऑफ आफसी को थोड़ी देर के लिए रेजिस्ट कर पा रहे थे। और फेंग हान उन लोगों से कहता है कि असल में गेट ऑफ आफसी को हम लोगों ने जानबूझकर अपीयर किया था ताकि तुम लोग अपनी गोल्डन कोर पावर को यूज करते हुए इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ से घोस्ट एम्परर आते हुए उन लोगों के ऊपर आग के गोलों की बारिश कर रहा होता है। ये देखते ही वो बेबी नेबुला फौरन से अपनी ब्रेसलेट पावर को यूज करते ही वहां पर एक और पावरफुल बैरियर बना लेता है। मगर वो असैसिनेटर गर्ल घोस्ट एम्परर से कहती है कि जल्दी से मेरे साथियों को रेस्क्यू करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उस आफसी गेट के अंदर चले जाएं। ये सुनने के बाद घोस्ट एम्परर उस बैरियर को तोड़ने के लिए फौरन से अपने धर्मा फॉर्म को समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपने धर्मा फॉर्म में अपीयर होता है तो उसके पास एक जायंट धर्मा बॉडी होती है जो कि साइज में बहुत बड़ी और काफी ताकतवर लग रही थी। और वो आते साथ ही यान से कहता है कि तुम येलो स्प्रिंग से बिलोंग करते हो और तुम अपने येलो स्प्रिंग सेक्ट के किंग को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आज अपने साथ पकड़कर ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत ही बुरी सजा दूंगा। ये कहने के बाद नीचे मौजूद दोनों असैसिनेटर्स वो घोस्ट एम्परर से कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से हमें रेस्क्यू करो या फिर इस लड़के को फौरन से खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो दोनों फेंग हान की तरफ देखते हैं तो फेंग हान फौरन से अपनी इंस्टेंट किलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उन लोगों को पावरफुल स्लैश अटैक करते ही उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो एक जायंट स्कल का इस्तेमाल करता है। ये वही जायंट स्कल थे जिसे पहले यान ने यूज किया था। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है और वो बहुत ही दूर से ही चीजों को खींचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो जायंट स्कल उन दोनों के दोनों असैसिनेटर्स को बिल्कुल जिंदा ही निकल लेती है और उनका गोल्डन कोर क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता इसीलिए उनकी पिछले जितने भी सालों की मेहनत थी वो सारी की सारी उनके अब किसी काम नहीं आने वाली, बल्कि वो सारी मेहनत अब फेंग हान के काम आने वाली है। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि
इतना सब कुछ करने के बाद उन लोगों का अंत इस तरह का होगा। मगर घोस्ट एम्परर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उन लोगों को मेरी नजरों के सामने मार रहे हो। ये कहते ही वो उस ब्रेसलेट सील को तोड़ने के लिए अपना और भी ज्यादा जोर लगाता है, जिस पर वो नेबुला बेबी कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट एम्परर अपने जायंट वेपन के साथ जैसे ही उस शील्ड को तोड़ता है तो फेंग हान उस नेबुला बेबी से कहता है कि चलो निकल चलो यहाँ से। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वो एम्परर कहता है कि चाहे तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें हर जगह पकड़ लूंगा। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो बहुत बड़े बड़े अम्ब्रेला फ्लैग्स को समन कर लेता है, जो कि उस जंगल में बहुत जगह पर आकर इंस्टॉल होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो गोल गोल घूमने लगते हैं तो उनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है, जिससे फेंग हान उस नेबुला बेबी को बचाते हुए उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। मगर इतने में यान अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहते ही वो उन्हें फौरन से घोस्ट एम्परर की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर ले जाता है, जिस पर वो घोस्ट एम्परर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये किस तरह की ब्रोकन ड्रैगन स्क्रिप्चर है, ये मेरे डोमेन को तोड़ सकती है। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रैगन स्क्रिप्चर खुद को रिकवर कर रही है और मुझे उसे जल्द से जल्द अब हासिल करना ही होगा। ये कहने के बाद वो उन्हें पकड़ने के लिए फिर से उनके पीछे चला जाता है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मेरे साथी तो वो फेंग हान के हाथों मारे गए हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और काफी कमजोर पड़ जाऊंगी। बेहतर यही है कि मैं इनसे लड़ने के बजाय वापस से अपने मास्टर के पास जाती हूँ और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती हूँ, जिसके बाद वो खुद ही बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। ये कहने की देर थी कि वो लड़की भी फौरन से वहां से अपने सेक्ट की तरफ चली जाती है और उसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।